हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? हम डिस्कस कर रहे थे, जो हमारी लास्ट क्लास थी बेटा, उस पर हम डिस्कस जो कर रहे थे, वो कर रहे थे नाउन के बारे में। ठीक है? नाउन्स के बारे में मैंने आप लोगों को काफ़ी कुछ बताया अब तक, ठीक है? जो कि बेसिक बातें थी, ठीक है ना? जैसे मैंने आप लोगों को नाउन के अंदर नाउन के डेफिनेशन दी, ठीक है? नाउन के टाइप्स बताए, जेंडर बताए, इसके अलावा नंबर बताए, इसके अलावा इसके केसेस बताए। ठीक है? ये चारों चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ये सारी चीज़ें जो है मैंने आप लोगों को क्या कर दी थी, बता दी थी। बता दी थी ना चारों चीज़ें ये। ये सारा मैंने आप लोगों को ये क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद में जो आता है हमारा नाउन का असली रोल, अब यहाँ से हमारा नाउन का क्या होता है, रियल रोल चालू होता है। ठीक है? कि कौन से नाउन सिंगुलर में रहेंगे, कौन से नाउन प्लूरल में रहेंगे, कहाँ एरर होगी, कहाँ गलती होगी। वो चीज़ें हमको देखनी है। करेक्ट यूज़, नाउन का करेक्ट यूज़ कहाँ होगा, अब हमको उस चीज़ पर क्या करना है, फ़ोकस करना है। अब हमें उस चीज़ को देखना है ढंग से, अच्छे से, तरीके से, ठीक है? तो अब यहाँ से हमारा जो है नाउन का क्या होता है, खेल स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है। अब होगा नाउन का स्टार्टिंग अच्छे से, ठीक है? एसएससी वाले, बैंक वाले, जो एलडीसी वाले व स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको एरर्स वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं, एरर फाइंड आउट करनी होती है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वगैरह जो आते हैं, वहां पर हमारे एक टॉपिक आता है हमारे सामने, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक पार्ट आपका यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, नाउन वाला। क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर ग्रामर के सारे टॉपिक आते हैं, तो नाउन भी उसी में शामिल हो जाता है। तो अब यहाँ पर एक टॉपिक जो होगा तुम्हारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, यहाँ क्लियर होगा कि किस नाउन के साथ किस क्रिया का यूज होगा। कौन सा नाउन है जो सिंगुलर में रहेगा, कौन सा नाउन है जो प्लूरल में रहेगा। जैसा कि एक दिन मैंने आप लोगों को इसके बारे में क्या किया था, डिस्कस किया था, ठीक है ना? तो अब जो है आप लोग हेडिंग डाल लेंगे बेटा, करेक्ट यूजेज ऑफ नाउन। करेक्ट यूजेज ऑफ नाउन्स। करेक्ट यूजेज ऑफ नाउन्स, ठीक है? ये हमारी क्या है, एडिंग है। करेक्ट यूजेज ऑफ नाउन्स, कि सही नाउन का प्रयोग कैसे किया जाए, नाउन का सही प्रयोग कैसे होगा, ठीक है? अब देखो, सबसे पहले इसी श्रृंखला में सबसे पहला जो मैं आप लोगों को लेने जा रहा हूं, वो है कि जैसे नाउन हमारा है पुअर। क्या है? पुअर है। क्या आ गया? रिच आ गया। क्या आ गया? यूथ आ गया। ठीक है? रिच, पुअर, यूथ, ठीक है? ब्लाइंड आ गया। क्या आ गया? ब्लाइंड आ गया। सारे के सारे क्या हैं, ये हमारे नाउन्स हैं। क्या है? सारे की सारे नाउन है। लेकिन जब इन नाउन्स के पहले क्या लग जाए, दा लग जाए। क्या लग जाए? दा लग जाए। क्या लग जाए? दा लग जाए, ठीक है? तो ये नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, ये नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। क्या है बेटा? ये नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, ठीक है ना? तो क्या है कि ये नाउन जब, या इसको कहते हैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कह दो इसको, ठीक है? तो जब किसी एडजेक्टिव के पहले क्या लग जाए, दा लग जाए, किसी एडजेक्टिव के पहले क्या लग जाए, दा लग जाए, तो ये किसको शो करता है, प्लूरल को शो करता है। किसको शो करता है? प्लूरल को। किसको शो करेगा? प्लूरल को शो करेगा, ठीक है? तो सीधा सा है कि जब किसी एडजेक्टिव के पहले दा का प्रयोग किया जाए, जब किसी एडजेक्टिव के पहले दा आ जाए, तो वह उसके समूह को व्यक्त करता है, प्लूरल नाउन को क्या करता है, इंडिकेट करता है। तो लिख लीजिए आप लोग, इसका नियम लिख लो, ठीक है? तो नियम नंबर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, कि जब किसी
एडजेक्टिव जब किसी एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग किया जाए द का प्रयोग किया जाए तो वह प्लूरल नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है? प्लूरल नाउन बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैं लिखा हूं, द रिच हेट द रिच हेट द पुअर। द यूथ आर द पिलर्स ऑफ अ नेशन। ठीक है। द रिच हेट द पुअर, अमीर लोग, द रिच का मतलब क्या हो गया यहाँ पर अब? अमीर लोग। और द पुअर का मतलब क्या हो गया? गरीब लोग। अमीर लोगों का समूह और गरीब लोगों का समूह। कि अमीर लोग गरीबों से क्या करते हैं? घृणा करते हैं। द यूथ, यूथ का मतलब युवा, और द यूथ लग गया तो इसका मतलब क्या हो गया? युवा वर्ग। क्या हो गया इसका मतलब बेटा? युवा वर्ग हो गया। ठीक है ना? क्या हो गया? युवा वर्ग। तो द यूथ आर द पिलर्स ऑफ ए नेशन, कि युवा वर्ग क्या है? किसी राष्ट्र के आधार स्तंभ हैं। तो प्लूरल नाउन है। कैसे नाउन बन गई? ये हमारी प्लूरल नाउन बन गई। तो जब भी किसी एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग किया जाएगा, जब भी किसी एडजेक्टिव के पहले द आएगा, तो वो किसकी तरह काम करेगा? प्लूरल की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह कार्य करेगा? प्लूरल की तरह कार्य करेगा। ठीक है। सेकंड, इसकी बात करें हम, ठीक है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन के स्ट्रक्चर में सेम नाउन के स्ट्रक्चर में नाउन हमेशा सिंगुलर होगा। नाउन हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा। ये स्ट्रक्चर है हमारा। कौन सा स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर। नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन, नाउन प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन। जैसे डे बाई डे। ठीक है। डे बाई डे। विलेज आफ्टर विलेज आफ्टर विलेज। ठीक है ना? नाउन प्रीपोजिशन सेम नाउन, नाउन प्रीपोजिशन सेम नाउन, नाउन प्रीपोजिशन सेम नाउन। ठीक है ना? तो ऐसा जो अगर स्ट्रक्चर आ जाए वाक्य में,
तो ये क्या होगा, सिंगुलर माना जाएगा। क्या माना जाएगा, इसको सिंगुलर माना जाएगा। दिन ब दिन, दिन ब दिन, गांव दर गांव बहुत नहीं होंगे, दिन ब दिन यानी ज्यादा दिन नहीं माना जाएगा। ये क्या होगा, सिंगुलर में रहेगा। किसमें रहेगा, हमेशा सिंगुलर में ही माना जाएगा। तो डे बाय डे, विलेज आफ्टर विलेज, क्या है ये सारे की सारे सिंगुलर नाउन है। कैसे नाउन है ये दोनों, सिंगुलर नाउन है। ठीक है, लिख लो इनको, राइट कर लो। ठीक है, अगला जो है हमारा थर्ड पॉइंट जो आता है वो कहता है, क्या कहता है, कुछ नहीं कहता है, सीधी सी बात करता है। जैसे डजन, ग्रॉस, स्कोर, ठीक है, 100, मिलियन, मिलियन, पेयर, पेयर के पहले कोई न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव हो, जैसे 1, 2, इस तरह। ठीक है, न्यूमरल एडजेक्टिव हो तो इनमें एस या ईएस नहीं लगाते। ठीक है, जैसे 2 डजन, 5 करोड़, 10,000। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई मान लो कोई क्या आ रही है, यूनिट आ रही है, कोई भी यूनिट इस तरह से, तो अगर उस यूनिट के पहले क्या आ जाए, न्यूमरल आ जाए, कोई भी संख्यावाची 1 2 3 4 5 इस तरह से, अगर कोई भी न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाए तो उसमें हम एस या ईएस नहीं लगाते हैं, अर्थात उसका प्लूरल नहीं बनता, उसका प्लूरल नहीं बनता। ठीक है, ये लिख लो, लिखो बेटा, लिखा क्या, अगला देखो, पीपुल हमेशा प्लूरल में रहता है, लेकिन किसी नेशन, किसी नेशन विशेष के
अर्थ में यह सिंगुलर होता है। ठीक है, कि पीपुल जो है वैसे तो क्या होगा, हमेशा प्लूरल में रहेगा। किस में रहेगा? प्लूरल में। लेकिन अगर किसी राष्ट्र विशेष की बात की जाए तो फिर ये क्या माना जाएगा? सिंगुलर माना जाएगा। जैसे मैं कहूं कि पीपुल आर वॉचिंग द मूवी। पीपुल आर वॉचिंग द मूवी। पीपुल आर वॉचिंग द मूवी। ठीक है, और अभी मैं कहूं कि पीपुल ऑफ फ्रांस वाज वाचिंग द मूवी। अब देखो कि यहां पर जो पीपुल आ रहा है, यहां पर ये पीपुल क्या है? प्लूरल में है। क्या रहेगा? प्लूरल में, क्योंकि वर्ब कैसी आ रही है? प्लूरल आ रही है। लेकिन यहां पर जो पीपुल है वो पीपुल कैसा है? फ्रांस राष्ट्र विशेष की बात हो गई। किसकी बात हो गई? राष्ट्र विशेष की बात हो गई। तो जब किसी राष्ट्र विशेष के अर्थ में पीपुल का यूज किया जाए तो फिर वो क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा। क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा। इसमें अर्थ देख लेना। पीपुल अगर अकेला है, अकेला पीपुल अगर आ रहा है तो वो प्लूरल में है। लेकिन किसी राष्ट्र विशेष का आ रहा है, पीपुल ऑफ पाकिस्तान, पीपुल ऑफ जापान, पीपुल ऑफ रसिया, पीपुल ऑफ चाइना, पीपुल ऑफ जर्मनी, तो फिर वो क्या रहेगा? सिंगुलर माना जाएगा। फिर उसमें क्या करना पड़ेगा? एस या ई एस लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एस या ई एस लगाना पड़ेगा। नोट आउट कर लो इनको, लिख लो इनको, नोट आउट कर लो। ठीक है, अब देखिए आगे। आगे देखेंगे अब अपन। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो क्या कहता है? कौन सा है? चौथा पांचवा जो भी होगा। एकेडमिक सब्जेक्ट्स, एकेडमिक सब्जेक्ट्स जैसे एकेडमिक सब्जेक्ट्स जैसे मैथमेटिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, फोनेटिक्स, फोनेटिक्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, फोनेटिक, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स इत्यादि हमेशा
हमेशा सिंगुलर नाउन के रूप में रहेंगे, सिंगुलर नाउन के रूप में रहेंगे। ठीक है, देखो हमको पता है कि अगर किसी नाउन के एंड में एस या ईएस जुड़ जाए तो वो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। तो यहाँ पर सब में क्या आ रहा है, एस या ईएस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। मैथमेटिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, फोनेटिक्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स वगैरह कई सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें एस आता है। ठीक है, तो उन वो एस लगने के कारण प्लूरल प्लूरल नहीं बनता है, क्योंकि हमारा नियम क्या जाता है कि जब किसी नाउन में एंड में एस आ जाए तो क्या बन जाता है, प्लूरल। लेकिन यहाँ पर शैक्षिक विषय, एकेडमिक सब्जेक्ट जिनमें अंत में एस दिया गया हो वो प्लूरल में नहीं रहेंगे, बल्कि किस में रहेंगे, सिंगुलर में रहेंगे। किस में रहेंगे, सिंगुलर में रहेंगे। जैसे फिजिक्स इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ स्पीच, साइंस ऑफ स्पीच। अब देखो यहां पर क्या है, फिजिक्स क्या आ रहा है, फोनेटिक्स है ना, क्या रहेंगे ये, सिंगुलर में रहेंगे। किस में रहेंगे, सिंगुलर में रहेंगे। किस में रहेंगे बेटा, सिंगुलर में रहेंगे। तो फोनेटिक्स कैसी वर्ब आ रही है, सिंगुलर वर्ब आ रही है। कैसी वर्ब आ रही है, सिंगुलर, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आगे जब टॉपिक आएगा तो वहां पर यही होता है, टू यूज अ वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। वाक्य के कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करना क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, कर्ता के अनुसार क्रिया। तो फिजिक्स वगैरह ये सारे के सारे जिनके अंत में क्या जुड़ा हुआ है, एस जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिनके अंत में क्या है, एस जुड़ा हुआ है, या कह सकते हैं कि विषयों के अंत में एस ई एस जुड़ा हुआ हो, विषयों के अंत में एस ई एस जुड़ा हो। ठीक है, तो वो किस रूप में रहेंगे, हमेशा सिंगुलर नाउन में रहेंगे। किस में रहेंगे, सिंगुलर में रहेंगे। किस में रहेंगे बेटा, सिंगुलर में रहेंगे। अब इसमें एक डाल लीजिए नोट, अपवाद आ गया यहाँ पर। ठीक है, और अपवाद क्या कहता है, देखो नोट डाल के लिखो आप। अब लोग नोट में क्या लिखोगे कि लेकिन किसी सब्जेक्ट के पहले पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव जैसे माई, योर, हिज, हर, ये इत्यादि आ जाएं तो वह प्लूरल नाउन माना जाएगा। ठीक है, कि लेकिन किसी सब्जेक्ट के पहले पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए तो फिर वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन माना जाएगा। जैसे मैं कहूं कि हिज मैथमेटिक्स,
हिज मैथ हिज मैथमेटिक्स आर बियॉन्ड माई लेवल। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट आ रहा है, अब यहाँ पर ये जो आ रहा है मैथमेटिक्स, ये क्या है? क्या है ये? प्लूरल नाउन है बेटा। क्या है ये? प्लूरल नाउन है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। अगर दी केवल सब्जेक्ट आ रहा है, अकेला सब्जेक्ट आ रहा है वाक्य में कर्ता के रूप में, अगर अकेला सब्जेक्ट आ रहा है तो वो क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा। लेकिन अगर उसके पहले क्या आ गया? पजेसिव एडजेक्टिव आ गया। क्या आ गया? पजेसिव एडजेक्टिव। तो फिर वो क्या बन जाएगा? प्लूरल माना जाएगा। फिर वो क्या माना जाएगा? प्लूरल माना जाएगा। ठीक है, नोट आउट करो, लिखो। लिखो इसे, नोट आउट करो। ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट, बीमारी के नाम। बीमारियों के नाम जैसे विज, मम्प्स, डायबिटीज, सिंगल्स, मम्प्स, डायबिटीज, सिंगल्स, रेबीज, मेजल्स, मेजल्स, ठीक है, इत्यादि, जिनके अंत में एस या ईएस हो तो इन्हें भी सिंगुलर नाउन माना जाता है या सिंगुलर नाउन रहती है। ठीक है, तो कुछ बीमारियां हैं हमारी, कुछ बीमारियों के नाम हैं। तो इन बीमारियों के नाम में भी क्या जुड़ा हुआ है? एस या ईएस जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? एस या ईएस जुड़ा हुआ है। तो इन बीमारियों का जो नाम है, इस नाम में एस या ईएस जुड़े होने से ये बहुवचन नहीं बनेंगे, बल्कि क्या रहेंगे? सिंगुलर ही रहेंगे। क्या रहेंगे बेटा? सिंगुलर ही रहेंगे। जैसे रेबीज इज कॉज्ड बाय biting any dog। ठीक है,
मम्प्स इज अ डेंजरस डिजीज। ठीक है। रेबीज, मम्प्स क्या है? बीमारियां किसमें रहेंगी हमेशा? सिंगुलर नाउन में रहेंगी। किसमें रहेंगी? सिंगुलर नाउन में रहेंगी। ठीक है, आ गई बात समझ में? अगला जो नियम है हमारा वो कहता है क्या कि कुछ खेलों के नाम खेलों के नाम स्वरूप में स्वरूप में प्लूरल होते हैं, लेकिन वास्तविकता में वास्तविकता में सिंगुलर नाउन माने जाते हैं। सिंगुलर नाउन माने जाते हैं। ठीक है, कुछ खेलों के नाम हैं, वो भी क्या है? प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, उनमें भी एस या ईएस लगा रहता है। क्या लगा रहता है? एस या ईएस। जैसे बॉवल्स, डार्ट्स, बिलियर्ड्स। ठीक है, डार्ट्स, बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स, ईटीसी। ठीक है, तो ये क्या है? कुछ खेलों के नाम हैं। ठीक है ना? तो ये खेलों के नाम में भी क्या है? एस जुड़ा हुआ है अंत में। सब में क्या आ रहा है? एस। क्या आ रहा है? एस। क्या आ रहा है? एस। तो खेलों के नाम जिनके अंत में एस होता है, लेकिन एस होते हुए भी वो प्लूरल नहीं होते हैं, बल्कि क्या माने जाते हैं? सिंगुलर ही माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? सिंगुलर ही माने जाते हैं। उनको हम प्लूरल नहीं मानते हैं और ना ही इनका प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, इनके पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। इनके पहले आर्टिकल नहीं आएगा, ए एन नहीं आएगा। आगे बात समझ में? ठीक है ना? ए एन नहीं आएगा, काय का प्रयोग होगा? द का यूज होगा। ठीक है, आगे बात समझ में? बोलो, आगे बात समझ में? ठीक है, जैसे बिलियर्ड्स इज प्लेड बाय मैन as well as women। कि प्लेयर्स पुरुष तो और महिलाओं दोनों के द्वारा खेला जाता है। तो क्या आ रहा है? बिलियर्ड्स। क्या आ रहा है यहाँ पे हमारे? बिलियर्ड्स। कैसा नाउन रहेगा? सिंगुलर नाउन रहेगा। कैसा नाउन रहेगा बेटा? सिंगुलर नाउन रहेगा। ठीक है, लिख लो इनको, नोट आउट कर लो इनको नोट आउट। कर लो।
ठीक है, हो गया? बोलो, हो गया? बताइए। अगला देखो, अगला रूल हमारा क्या कहता है? अगला जो रूल है वो हमारा कहता है, क्या कहता है? क्या कहता है बताओ? कौन बताएगा क्या कहता है? लिख लो। जूरी कमेटी, काउंसिल, काउंसिल, कोयर, क्राउड, हर्ड, कोयर, क्राउड, हर्ड, हर्ड, ऑर्केस्ट्रा, टीम, गवर्नमेंट, ऑर्केस्ट्रा, टीम, गवर्नमेंट, मॉब, ठीक है, मॉब, यूनियन, क्लब, अपोजिशन, यूनियन, क्लब, अपोजिशन, अपोजिशन इत्यादि का प्रयोग कलेक्टिव नाउन के, कलेक्टिव नाउन के रूप में होने पर भी, कलेक्टिव नाउन के रूप में होने पर भी इन्हें सिंगुलर माना जाता है। ठीक है, ये सारे की सारे क्या है? हमारे कलेक्टिव नाउन है। कैसे नाउन है? कलेक्टिव नाउन। जूरी, न्यायाधीशों का समूह, कमेटी, लोगों का, काउंसिल, लोगों का, कोयर, लोगों का, क्राउड, लोगों का, हर्ड, मवेशियों का, ऑर्केस्ट्रा, गाने बजाने वालों का, टीम, खिलाड़ियों का, गवर्नमेंट, सरकार, लोग, मॉब यानी भीड़, यूनियन, क्लब, ये सारे क्या है? हमारे कलेक्टिव नाउन है। तो कोई भी कलेक्टिव नाउन हो जिसमें क्या है? समूह है, चाहे वस्तुओं का हो चाहे व्यक्तियों का हो, पढ़ा चुका मैं कलेक्टिव नाउन के लिए। तो कलेक्टिव नाउन का जो प्रयोग होता है वो हमेशा किस रूप में होता है बेटा? कलेक्टिव नाउन ये किसमें माने जाएंगे? सिंगुलर में माने जाएंगे। किसमें माने जाएंगे? सिंगुलर में माने जाएंगे। ठीक है, आगे बात समझ में? जैसे द ज्यूरी was agree to punish the guilty, to punish the guilty। ठीक है, the orchestra has performed well। ठीक है, द जूरी,
ठीक है, क्या है? द जूरी, द ऑर्केस्ट्रा, क्या है? कलेक्टिव नाउन है। क्या है? कलेक्टिव नाउन है। किसमें रहेंगे हमेशा? सिंगुलर में रहेंगे। किसमें रहेंगे? सिंगुलर में रहेंगे। और इनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। आ गई बात समझ में? बोलो, आ गई बात समझ में? बताओ, समझ गए क्या? समझ गए क्या? ठीक है, लिखो इसको, कंप्लीट करो। लिखो बेटा, लिखो, रुको मत। ठीक है बेटा, तो आज यहीं तक हम इस क्लास को करते हैं। और भी इसमें काफी सारे रूल्स हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 क्लासों के अंदर आपका ये मेन मेन जो चीजें हैं मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, यहीं से एरर्स वगैरह, वर्ब का, नाउन का यूज क्या किया जाता है पूछा जाता है। यहीं से सारा कुछ जो है तुम्हारे आप लोगों के आता है। तो इन चीजों को आप लोग ढंग से देखते रहिए, ढंग से पढ़िए इन चीजों को। ठीक है, तो नाउन का जो टॉपिक है अब करीब करीब समाप्ति की ओर है। मुश्किल से 2 या 3 क्लासें और होंगी। 2-3 क्लासों के बाद में मैं फिर आप लोगों को इनकी एक्सरसाइजेज करवा दूंगा, दोनों टाइप्स के, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी और एरर वाले क्वेश्चन भी। ऑब्जेक्टिव भी और एरर वाले क्वेश्चन भी, बोथ टाइप्स ऑफ एक एक्सरसाइज। हर सैटरडे या संडे को आप लोगों के एक एमसीक्यूज की सीरीज आएगी। ठीक है, आज से प्लानिंग कर रहे हैं हम कि आपको लोगों को एक क्या की जाए, प्रोवाइड करवा दी जाए, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस भी साथ के साथ चलती रहे। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगली क्लास होने तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में।